हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। आज हम दिल्ली पुलिस का 16 नवंबर 2025 को जो RW का मूक था उसमें मैथ के जो 15 सवाल थे वो सारे डिस्कस करूंगा। ट्रिक के साथ बताऊंगा जिसमें ट्रिक लगेगी और सबसे जो ईजीएस्ट मेथड होगा आपको उसमें समझाऊंगा। तो भाई बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन था कि आपके पास जो है फैक्ट्री में 60% वर्कर हैं, ठीक है। 60% वर्कर हैं जो कि 30 की उम्र से ज़्यादा के हैं, जो 60% है, ठीक है। उसमें से 75% जो है वो मैन हो जाएंगे, जो 60% में से हैं, ये टोटल में से नहीं, 60% में 75% मैन और बची हुई वुमेन हो जाएंगी। उसमें से आगे दिया हुआ इफ द नंबर ऑफ द मैन अब, जो आदमी 30 से ऊपर के हैं उनकी जो वैल्यू है वो दी हुई है 1350 लोग हैं वो, ठीक है। और हमसे क्या पूछा, टोटल फैक्ट्री में बताने कितने लोग हैं। तो इसका भाई सबसे पहले मान लो आप 100x लोग हैं अंदर, ठीक है। उसमें से उसने कहा है कि 60x मान लो आप वो लोग हैं जो 30 की उम्र से ज़्यादा के। उसके बाद उसने कहा उसमें से 75% जो हैं वो हो जाएंगी मैन और 25% हो गए वुमेन। इसका रेशियो लिया है तो हमने इसे ईजीएस्ट करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 3:1 का रेशियो मान सकते हैं हम इसे, ठीक है। उसमें से हमें दी हुई है कि इसकी जो वैल्यू है 3 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 1350, ठीक है भाई। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये इसका कितना है, 4 × 12 450, मतलब कि वुमेन जो हो गई उसके अंदर कितनी हो गई 450 वुमेन हो गई इसके अंदर। ये टोटल कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 1700 1800 हो गई। तो मतलब ये 1800 किसकी वैल्यू आई, 60x की वैल्यू है। तो अगर 1800 वैल्यू है 60x की, टोटल वर्कर कितने थे 100x, ठीक है। x को आप हटाना चाहो हटा लो, कोई वो नहीं है। इसमें काटेंगे तो 6 से 3 जाएगा, ये 300 एक जीरो और, मतलब कि अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे वो तो मैंने अपना करके, वरना देखते ही पता लग जाएगा आपको कि 3 बार से जाया, एक ही आंसर दिख रहा है इसमें 3000। 6 से 18 3 बार में जाएगा और कुछ आ नहीं सकता, इसलिए सीधा आंसर, ठीक है भाई। ये हो गया सॉल्व। अब चलते हैं अगले पे। अब इसे देखते हैं। इसमें क्या है कि एक मैन है वो ए से बी जाता है और फिर बी से ए आता है, ठीक है। तो उसने कहा जाते समय जो स्पीड थी वो 8 थी और आते समय स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। टोटल काम इस आने जाने में उसे समय लगता है 63/63/8 आवर्स लगते हैं उसे, ठीक है। तो भाई एक फॉर्मूला आपको नॉर्मल सा बताइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं क्या, कि टाइम को हम ऊपर ले जाएं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो डी हमने मान लिया डिस्टेंस है, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। जाने में टाइम लगा 8 प्लस आने की भी डिस्टेंस वही होगी सेम, पर आया किसी स्पीड से 20। इस पूरे टाइम में उसे टाइम कितना लगता है 63/8, इतना टाइम लगा। इसका आप एलसीएम ले लो, 40 एलसीएम आएगा 5D, फिर 2 बार में जाएगा 2D। उम्मीद करूंगा भाई इतनी चीज़ें आपको आती होंगी, ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें, मैं आपको बस जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ। ये ऑप्शन आ गया, ये ऊपर वाला बन गया 7D अपॉन 40 इक्वल टू 63/8। इसे आप देख लो, काट पीट कर लो, 7 से 1 कट जाएगा 9 बार में, 8 से 1 कट जाएगा 5 बार में। यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 45। यही हमसे पूछा हुआ है कि डी कितना है, ठीक है। एक चीज़ इसमें गलती ना करें, 90 ना लगाएं, क्योंकि उसने खाली ए से बी पूछी है, बी से ए दोबारा नहीं पूछी है, इसलिए आप ए की लगाएंगे 45। अगर बी से ए भी पूछा होता तो टोटल आता 90, ठीक है। ये सवाल है इसमें भाई, सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि इसे कैसे हटाएं, है ना। तो भाई आपको पता होगा कभी भी जब भी माइनस साइन को चेंज करना हो, मतलब माइनस को पॉजिटिव करना हो, तो बस जो अंदर जो वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट के उसको अपोजिट कर दो, ठीक है। 16/81/3/4 इंटू फिर दोबारा 9/25 इंटू 3/2, ठीक है। ये ध्यान रखना, खाली माइनस से साइन हटेगा, ये उल्टे नहीं होंगे, कहीं आप 4/3 कर दो, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन, इसमें 2/5 हो जाएगा और ये 3 इसकी पावर आ गई, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितने की पावर, अब आपको इसे छोटा करना पड़ेगा, कैसे, ये भाई सिंप्लीफिकेशन है, ये सब आपको खुद ही मेथड लगाने, मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो 2 की पावर 4 होती है और 3 की पावर 4 ही होता है, ठीक है। इसमें इंटू 3 की पावर 4 हो गया, फिर दोबारा 9, 3 की पावर 2 होता है 9 और 5 की पावर 2 होता है 25, 3 की पावर 2। आप देखो अपने आप ये नंबर सेम होते जा रहे हैं क्योंकि ये अब कटने वाले हैं, ठीक है। 2 की पावर 5 यही वही रहेगा, आप इसको सॉल्व करना, आगे लिख देंगे अभी से, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 बचेगी,
ऐसे ही जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा, इनटू इसमें 2 था ये, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 3 की पावर 3 बचेगी, और ऐसे ही नीचे 2 से 5 की पावर जो 2 है वो 2 से कटेगा तो 5 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना अगर डिवाइड को इनटू में बदलना है, इसको अच्छे आप अपॉन करके लिखो, मतलब ऐसे करके ऐसे लिखो, उससे अच्छा मेथड बता रहा हूँ कि पीछे वाली जो डिजिट है इसको आप घुमा दो। पहले से यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये खाली इतने को बता रहा हूँ मैं। तो ये देखो 8 हो गया, ये हो जाएगा 125, ये हो गया अंदर। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे पावर को हटाएंगे। अब इसको अगर आपको डिवाइड को हटाना है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ, और इन जो साइन है अंदर वाला उसे अंदर की जो वैल्यू है उसे उल्टा कर दो बस, ये आपको यहाँ का साइन हट जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ये इजीएस्ट मेथड करने का। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 से 8 कट गया, 5 की पावर 3 125 होता है, ये कट गया, और 3 की पावर से 3 कट गया, एक आंसर आएगा इसका। ठीक है भाई, ये बस आपको रूल पता होनी चाहिए, उससे सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं लगाना था फॉर्मूला वगैरह। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू H1, ये मैं बताऊँगा क्या है, अपॉन W2। फिर नीचे आओ तो ये हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H1 इंटू W1। इसमें आपको ध्यान यही रखना है, सब कुछ D1 मतलब M1 D1 H1 चल रहा है, बस जो वर्क होगा जो भी काम, इसमें क्या काम है, इन लोगों ने 12 लोगों ने 7 दिन में कितना काम किया, ये इसका काम है। ऐसे ही 28 दिन में कितने दिन लगेंगे कि वो 12 किलोमीटर काम, इसमें काम कितना है 12 किलोमीटर। रोड बना रहे हैं तो रोड बनाने का काम ही तो हुआ, तो कितनी रोड बनी 12 किलोमीटर, ये इसका काम है। तो जो बस काम होगा उसको आपको अपोजिट लिख देना है। अगर D1 वाले के साथ W2 होगा और जो नीचे वाला होगा उसके साथ जो 2 वाला काम होगा उसके साथ 1 लिखना है। अब सीधा आपको इसमें पुट करना है, ये क्या है M1, मैन M1 हो गए, ये काम डेज का मतलब D1 हो गया, ये W1 हो गया, और जो H1 किसी किसी क्वेश्चन में आपको डे ना देख के दिया होगा टाइम हावर हो सकता है, मिनट हो सकता है, तो वो इसलिए मैंने समझाने को लिख दिया, वरना वो D1 में अगर आप समझ जाओगे भाई देखो मिनट से मिलके हावर बनेगा, हावर से मिलके दिन बनेगा, तो बात एक ही है, कुछ भी दिया हो आपको वो D1 में पुट करना है। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। M1 की वैल्यू कितनी थी 12, इन्होंने कितने दिन में काम किया था 7 दिन काम किया था, काम कितना किया था यहाँ W2 लिखना है, W1 नहीं, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, ये नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद अब नीचे वाले पे आ जाते हैं, तो M2 कितना था 28 लोग थे, दिन हमसे पूछा हुआ है, और इन्होंने काम कितना किया 12 किलोमीटर लंबी रोड बनाई। पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, ये इससे 15 से 8 बार में कट गया, 7 से 4 बार में कट गया, 4 से ये दोबारा 2 बार में कट गया, 12 दूनी 24 हो गया। D2 की वैल्यू कितनी आ गई 24, यही आंसर है आपका। ठीक है भाई, इससे ईजियर मेथड कोई नहीं है, सबसे ईजी यही है। फिर अगला देखते हैं ये क्या है। इसको भाई बिना पेन पेपर के भी किया जा सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। जैसे कि 20,000 रुपये, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये आपको पता ही होगा। तो मतलब 100% की वैल्यू मैं मानता हूँ 20,000 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसने 6 साल के लिए पैसा लगाया, जिसमें हर साल उसे इंटरेस्ट मिलता था 10%। तो 6 साल में उसे कितना मिल जाएगा, 10% के हिसाब से उसे 6 साल में मिला 60%। ठीक है, 60% उस पर ब्याज लगी, सिंपल इंटरेस्ट उसे जो देना है। फिर उसने कहा देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर, उसे 6 साल बाद कितने रुपए लौटाने होंगे। मतलब कि पहले तो उसने ये 20,000 रुपये ये लौटाने होंगे, और जो 60% ब्याज लगी वो लौटाने पड़ेंगे। मतलब कि उसे टोटल 160% लौटाना पड़ेगा 100 की जगह। तो 100 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20,000, ये 100 की वैल्यू है, और हमें लौटाना कितना है 160%। आपको काटना पीटना चाहो कट लो, दूर से दिख रहा है कि 16 दूनी 32 होता है, एक आंसर है 32,000, खत्म आंसर। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। आगे चलते, इसमें क्या है लेंथ है भाई, एक रॉड दैट कैन बी, एक रूम के अंदर, रूम को भाई हमेशा इस तरीके से आपको मैं दिखा देता हूँ बना के। ये मान लो एक कमरा है, ठीक है। उसने कहा इसके अंदर सबसे लंबी रॉड किस तरीके से आ सकती है, या फिर कितनी लंबी आ सकती है। तो देखो एक तो तरीका सबसे लंबी लाने का, ये तो छोटी है हमें पता ही लग रहा है, पर एक चीज़ और, उसने पूरा 10x10 का है, मतलब कि एक पूरा क्यूब बनाया हुआ है। ये भी साइड बराबर 10 है, ये भी बराबर है, और जो इसकी ऐसे वाली है ये भी 10 है। तो हम सबसे लंबी, एक तो 10 तरीके नहीं, अब लोग सोचेंगे बस एक ये 10 से ही तो आ सकती है, नहीं भाई, एक चीज़ होती है डायमेंशन, मतलब कि इस वाला आगे वाला कोना है ये फ्रंट का, इससे पीछे वाले कोने तक ले जाओ तो लंबी छड़ 10 से भी लंबी आएगी। ठीक है, तो हमसे यही निकालना है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला, ये क्यूब है, क्यूब का एक फॉर्मूला होता है जैसे डायगोनल, इसे डायगोनल कहा जाता है, आपको पता ही होगा। डायगोनल का फॉर्मूला होता है क्यूब का √L² + B² + H²। हमारे पास L ये रहा, B ये रहा, H ये रहा। ठीक है, सीधा सीधा पुट कर दो। 100 का 10 का स्क्वायर 100,
फिर 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया √300। इसमें से हम अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना आता है तो 100 को बाहर लेंगे तो 10 आ जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। इंटू अगर इसे 10 से करेंगे मतलब कि 10 इंटू 1.73, तो आंसर कितना आ गया 17.32, ठीक है। यही आंसर है, इसमें खत्म आंसर। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि एवरेज वेट ऑफ बीस बॉय इतना है, ठीक है। जिसमें से एक गलती हो गई क्या कि उन्होंने 87 की जगह वेट 78 ले लिया एक बच्चे का। तो उससे अब वो पूछ रहे हैं कि राइट जो वेट आएगा वो कितना आएगा। एक चीज़ से दो, एक तरीका जब जैसे कि आपके पास समय कम है और आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, जैसे कहते हैं ना 2 में से कोई एक होता है तो वो वाला, वैसे कभी तुक्के नहीं लगाने चाहिए भाई, मैथ में तो खासकर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो 78 ले लिया, लेना कितना था 87, मतलब कि 9 कम लिया उन्होंने, तो 9 ज़्यादा देना पड़ेगा उसे हमें अगर उसे सही करने हैं। ये तरीका है शॉर्ट मेथड, मैं इसके बाद आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। तो 9 टाइम लगा उसे। उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो 9 है जो अब हमने दोबारा जो सही की है, अपनी गलती को सुधारा, ये 9 कहाँ जोड़ा जाएगा, 20 बच्चों में जोड़ेगा, पूरे में, सब में केक कटेगा, सब में बटेगा, वो वाला हिसाब है भाई, ठीक है। तो ये 9 जो है पूरे 20 बच्चों में बटेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कट के आएगा 0.45, ये वैल्यू आएगी। इसको आपको कुछ नहीं करना, बस इस एवरेज में जोड़ना है, 89.4 में 45 जोड़ना है, जोड़ के आंसर आएगा आपका 89.85, यही आंसर है। ये तो सबसे शॉर्ट मेथड हो गया भाई इसे करने का, ठीक है। अब आपको मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूँ एक बार, मतलब कि जो तरीके से जो बच्चा नया है उसके लिए। तो हमारे पास कितना है 89.4 एवरेज है, ठीक है, 20 बच्चों का। इसे टोटल सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको 89.4 इंटू 20 करेंगे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 1, 8 दूनी 16 1, 1788, ये आंसर आएगा। ये जीरो जो पॉइंट है, पॉइंट को हटा देगा, इसलिए ये आंसर आया 1788, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि पहले 78 की जगह हमने 78 ले लिया 87 की जगह, तो मतलब जो प्लस का 9 अलग से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 87 वाला उसको देना पड़ेगा। मिस्टेक हमने कम की, मिस्टेक के दौरान हमने क्या किया कि 9 कम गिना, तो वो 9 उसे लौटाना पड़ेगा भाई जो कम गिना, अगर सही आंसर लाना है तो ये बराबर कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो 17 1 8 9 1797, यही आंसर आया। अब इसको आप 20 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो देखो 8 दूनी 16, 1 9 दूनी 18, 1 8 दूनी फिर से 16, देखो एक ही आंसर है, आगे करना ही नहीं है। 89.8 ये रहा। ये दोनों तरीके हो गए भाई सॉल्व करने के, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई, इसको भी एलिगेशन के मेथड से हो सकता है क्वेश्चन, और कोई इसका तरीका नहीं है। सबसे अच्छा और सबसे तेज, ये देखो कितनी देर में आएगा, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो देखो भाई, इधर लिखना है आपको मिल्क, ये मिक्सर और एलिगेशन का मेथड। इधर लिखना है वाटर, उसने कह दिया वाटर की जो वैल्यू है वो 0, क्योंकि पानी फ्री में मिलता है। मिल्क 29 रुपये लीटर था, पानी जो था फ्री में मिलता है, ठीक है, 0 रुपये का हो गया। बीच में लिखा जाएगा जो उन दोनों का एवरेज बनेगा पानी मिलाने के बाद, मिल्क और पानी मिलाने के बाद वो कितने रुपए बेच रहा है उसे 25 रुपये में, ठीक है। 29 में से 25 माइनस करोगे 4, 25 में 0 माइनस करोगे 25, यही आपका रेशियो, सीधा सीधा आंसर। इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है भाई इसका, यही सबसे शॉर्ट मेथड है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये रहा एक्स वाई इतने संतरे, इसको आप समझा देता हूँ मैं। एक्स और वाई है, 2 जने, उनमें से एक्स कहता है वाई से, तो हम एक्स और वाई को ले लेते हैं, ठीक है। और इसको करने का मेथड भाई कोई इक्वेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा आंसर है ऑप्शन से, ठीक है। मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ ऑप्शन से कितनी जल्दी हो रहा है, आंसर भी आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो उसने कहा है कि हमसे पूछा गया वाई के पास संतरे कितने, तो एक्स कहता है वाई से कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दोगे तो तुम्हारे पास बचे हुए संतरे से 2 गुने संतरे होंगे एक्स के पास। वो कहता है, जैसे मान के चलो वाई पूछा, ये सारे वाई के संतरे दिए हुए हैं, ये पूछ रहा है इनमें से वाई के पास कितने हैं, तो हमने मान लिया वाई के पास सपोज 70 है, ठीक है। तो उसने कहा एक्स ने कि अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो, अगर ये 10 दे देगा तो 60 इस पे बचेंगे, 60 इस पे बचेंगे। अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दोगे तो जो तुम्हारे पास संतरे बच्चे उसका 2 गुना मेरे पास हो जाएंगे, मतलब इसके पास 120 हो जाने चाहिए। इसका मतलब इसके पास पहले 110 थे, जब भी तो इसके सब 10 जाके 120 हुए, ठीक है। ये इक्वेशन बनी एक। उसकी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, वाई ने उत्तर दिया अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो। अब वाई कहता है कि इसे हटाओ, अब ये इन पे हम ओरिजिनल है, तो वाई कहता है अगर तुम मुझे दो 10 संतरे, मतलब कि इसके पास 80 हो गए, पहले 70 थे इस पर नॉर्मली, अगर वो 10 से ले लेगा 80 हो गए, तो इसके पास कितने बचे 100, ये हो गया। अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दोगे तो मेरे पास उतने ही संतरे होंगे जितने तुम्हारे पास हैं। क्या है, दोनों के पास बराबर संतरे, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।
सीधा सीधा इतनी देर में। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए भाई टाइम लग रहा है, वरना ये 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड के सवाल हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब देखते हैं 50, मान के चलते हैं वाई के पास कितने संतरे हैं 50, उसने 10 एक्स को दे दिए तो बचे 40। एक्स का कहता है अगर तुम्हारे पास जो संतरे बचे हुए होंगे उसका दुगना मेरे पास होंगे, मतलब इसके पास 80 हो गए, तो इसके पास पहले कितने थे 70। फिर दूसरी कंडीशन पे आते हैं, तो वाई कहता है अगर तुम मुझे 10 संतरे दो, मतलब 70 थे, तुम मुझे उसमें से 10 दे दो तो मेरे पास 60 हो गए, और तुम्हारे पास कितने बचे 60। तो क्या दोनों के पास बराबर हैं? हाँ, जितने संतरे दोगे उतने ही मेरे पास तुम्हारे पास बचेंगे, दोनों के पास बराबर हो गए। यही आंसर होगा इसका, खत्म। इसे शॉर्ट मेथड इसका कुछ भी नहीं है भाई, यही है ऑप्शन से करने का तरीका। फिर करते हैं, ट्रेन 110 किलोमीटर चलती है, उसकी स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कितने टाइम में एक आदमी को क्रॉस करेगी जिसकी स्पीड 4 है, 4 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो मतलब कि सीधा सा फॉर्मूला, अगर सेम डायरेक्शन होगी तो हमेशा माइनस होंगी इन दोनों की स्पीड, ध्यान रखें। सेम डायरेक्शन माइनस, मतलब कि 58 माइनस 4, यहाँ लिखा जाएगा कितना 58 माइनस 4, ठीक है। और अगर दोनों की अगर यहाँ लिखा होता कि डिफरेंट स्पीड सेम ना होके दोनों आमने सामने चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती तो दोनों जुड़ जाते तो 62 होता, पर हमसे सेम पूछिए तो हम सेम निकालेंगे। ये देखो ये मीटर में है, 110 मीटर दिया हुआ है और ये किलोमीटर आवर में, पर हमें टाइम चाहिए सेकंड में। तो सेकंड के लिए ये तो मीटर है पर नीचे वाले को हमें सेकंड करना पड़ेगा, तो इसमें 5 × 18 की वो करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। इसको काट पीट कर लो, ये 22 आया, ये कितना हो गया था, इसमें से जाएगा तो ये बचेगा 58,054, 18 से 3 बार में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ कुछ भी नहीं लिखा कहीं, आप इसको समझ लो, ये ऐसे ही है, बस समझाने के लिए था। तो हमारे पास कितना आया 22/3, इसको काट लो, 7 × 21 1, ऑप्शन आ गया, ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है भाई। यही इसका मेथड है। फिर इसमें देखते हैं एक और कॉस्ट प्राइस है। ये भाई वैसे तो आप अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो ये वैसे ही हो सकता है देख देख के कि कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई, ये 9 है, 9 कॉस्ट प्राइस है और 12 सेलिंग प्राइस है। कैसे माना वो मैं आपको समझा देता हूँ नए बच्चों के लिए। उसने कहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एसपी को उधर ले आओ तो कितना हो गया 9/12, यही हो गया। मतलब सीपी की वैल्यू 9 आएगी और एसपी मतलब कोई चीज़ 9 की थी जिसे हमने 12 में बेचा, तो उसने प्रॉफिट पूछा 3/9 आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से हमेशा प्रॉफिट निकाला जाता है अपॉन 100। 1/3 हो गया, 1/3 की रेशियो जो होता है वो 33.3% उसका आंसर होता है। ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। इससे ही सॉल्व होगा और कोई तरीका नहीं है, सबसे शॉर्ट ही है। फिर आते हैं यूनिट डिजिट पे भाई। इसमें एक सवाल है यूनिट डिजिट का। इसमें क्या पूछा है कि 57 की पावर 98 है, 35 की पावर 25 है और 33 की पावर 96 है, ठीक है। अब इसको यूनिट डिजिट बताने का तरीका, सबसे शॉर्ट मेथड क्या है, इसको जो भी ये नंबर दिए हुए हैं ऊपर वाले, जो ये नंबर दिए हुए हैं आपको ऊपर वाले, इनको सब नंबर को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको इसके ऊपर लिखना है। ये भी भाई वैसे हो सकता है, मतलब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर आप नए हो तो इसलिए समझा रहा हूँ। 98 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, उसे लिख लो, ठीक है। ऐसे ही 35 में करो, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 1, 33 लिखो, 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आए तो उसको आपको 4 लिखना है, मतलब कि यहाँ 4। समझ आ गया भाई। आगे करते हैं इसे। अब देखो, अब इस आगे वाली डिजिटों को भूल जाओ, कुछ भी लिखियो कितनी भी, मान लो ये 5 लिखा होता है यहाँ, 3 5 7 8 2, कुछ भी लिखा हो ये सारे भूल जाओ, बस लास्ट की एक डिजिट रखनी है आपको, ठीक है। लास्ट की एक डिजिट ही आपको याद रखनी है। अभी वो समझा देते हैं क्यों, ठीक है। इसके बाद ये सारी भूल गए। 7 की पावर 7 का स्क्वायर 2 करेंगे तो कितना हो गया, आपको लिखनी भी एक ही डिजिट है। आता कितना है वैसे 49 आता है, चलो मैं पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे 35 की पावर 1 है, 35 आएगा, और 33 की पावर 4। अब भाई इसकी 4 पावर निकाल के बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 की पावर 4 कितना होता है 81, हो गया। अब इसमें से आपको लास्ट डिजिट लेनी है, इनको भी भूल जाओ दोबारा, इसलिए मैं कह रहा था इसको लिखना ही नहीं है आपको, बस लास्ट डिजिट। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, लास्ट डिजिट, मतलब कि लास्ट ही लेके चलनी है आपको। तो 9 पंजे 45 और इंटू 1, तो मतलब 45 आया, तो यूनिट डिजिट लेनी है, 4 को भूल जाओ, 5 ही बचा आंसर, ठीक है भाई। ऐसे करना था ये। और जबकि मैं आपको एक वो दिखाऊं, अगर मैं इसे जैसे आप करोगे तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए वो लग रहा है, अगर मैं आपको ना समझाता तो ये कैसे होता। सीधा यहाँ देख ला, 7 है, 57 है, पावर कितनी है 98, तो कितना बचा 7, कितना हो गया 7 की पावर 2 हो गया,
7 की पावर 2 हो गया। इधर देखेंगे 35, 24 से 1 बचेगा रिमाइंडर, मतलब 5 की पावर 1 हो गया। इधर देखेंगे 33 में से 96 पूरा चला जाता है तो 3 की पावर 4 हो गया। फिर लिखेंगे इसका 9 आएगा यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट 5 आएगी और इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। दोबारा से आंसर 5 आ गया सीधा सीधा। ये है बिल्कुल जल्दी करने का तरीका। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं था, पर इससे रिलेटेड ही मैंने जो पिछली मॉक की वीडियो बनाई थी जो RW का आया था, उसमें भी ऐसा सवाल आया था। ये SCF से रिलेटेड सवाल है। 378 गर्ल्स हैं और 675 बॉयज़ हैं। उसने कहा कि हमें एक सेक्शन बनाना है, ठीक है, जिसमें जो सेक्शन जो होंगी, जो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे कि एक सेक्शन बनाया, जैसे मैंने 10 लोगों का, इसमें गर्ल्स ही गर्ल्स, मिक्स नहीं हो सकते दोनों, ठीक है। अगर गर्ल्स हैं तो उस सेक्शन में गर्ल्स ही होंगी और बॉयज़ हैं तो उस सेक्शन में बॉयज़ ही होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि ऐसे सेक्शन बनाने जिसमें नंबर ऑफ सेक्शन जो होगी, जो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स होंगे हर सेक्शन में बराबर होने चाहिए। जैसे एक सेक्शन में बॉयज़ अगर 10 हैं तो सेक्शन लड़कियों के सेक्शन में भी लड़कियां 10 ही होनी चाहिए सब सेक्शन में, ये बोला है। ये निकालने का, अगर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इनका SCF निकालना है। SCF निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें से इसे माइनस करो पहले, ठीक है। 15 में से 8 गया 7 बचा, 6 में 7 9 और इधर बचेगा 5 में 3 गया 2, 297 आया। अब ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या SCF है। अब इसे देखो किससे जा रहा है, ये देखा जाए तो 9 से चला जाएगा, 9 से भी नहीं, ये जाएगा 27 से, सबसे बड़ा मेथड 27 से जाएगा। 27 से कम 27, 27 से कम 27, मतलब कि 27 × 11, हमारे पास 2 नंबर आए। तो अब ये देखो, या तो ये 27 से जाएगा पूरा या फिर ये 11 से जाएगा। तो अगर हम इसे देखें तो ये 27 से जा रहा है, देखो 3 7 8, 27 से कितनी बार में जाएगा ये देखो, 27 से जाएगा, 27 से कम 27, तो यहाँ बचेगा 10 और ये 8 लाया, फिर 27 से 4 बार में चला गया पूरा, ये गया SCF। पता लग गया इसका SCF है, क्योंकि SCF का मतलब ये होता है जो पूरा डिवाइड कर दे। ऐसे ही 6 7 5 को करके देखो, ये कितने से करना है आपको, 27 से। तो 27 से 2 बार में जाएगा, 27 दूनी 54, बचेगा यहाँ 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, 27 पंजे 135, ये भी पूरा चला गया, ठीक है। तो मतलब कि इसका मतलब है, इधर दिखा देता हूँ आपको, कि जो ये गर्ल्स वाला था 378, मतलब कि 378 गर्ल्स को हम कैसे बांट सकते हैं, हर सेक्शन में 27 लड़कियां होंगी तो टोटल 14 सेक्शन बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही 675 बॉयज़ जो हैं उसको 27 बॉयज़ होंगे हर सेक्शन में, जिससे टोटल सेक्शन बनेंगे उसके 25, ठीक है भाई। उसने क्या पूछा था, सेक्शन लड़कियों के 14, लड़कों के 25, टोटल सेक्शन उसने पूछा कितने हो गए 39, ये इसका आंसर है, ठीक है भाई। ये पिछली बार भी आया था पर उसमें क्वेश्चन अलग था, पर मेथड यही था, सेम एकदम, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कोई पर्सन है, उसने किसी चीज़ की वैल्यू को 25% अबव कॉस्ट प्राइस है, मतलब कोई चीज़ 4 की है वो उसने 5 में मान ली, ठीक है। आप इसे 4 से 5, वरना मैं आपको और इजी मेथड से बताता हूँ, वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसे ऐसा क्यों लिया 4 से 5। आप इसे नॉर्मल मेथड से समझो, जैसे कि कोई चीज़ 100 की है, वो 25% अबव हो गई तो 125 हो गई, ठीक है। फिर आगे की उसने कहा कि ही सेल 40% ऑफ गुड, सामान का 40% मार्केट प्राइस पे, 35% सामान का ही 12% डिस्काउंट पर, और जो बचा हुआ सामान है 40% और 35% का अलावा जो सामान बच गया उसको उसने 16% डिस्काउंट पे बेचा, ठीक है। तो हम सामान अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, सामान भी हम अपनी तरफ से 100 ही मानते हैं, ठीक है। तो 100 को कैसे कैसे डिवाइड किया उसने, 40%, 35% और फिर बचा हुआ कितना हो जाएगा 25%, ये सामान है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैं आपको समझाऊं, ये तो है, इससे ना आप इतने बड़े से करोगे तो जो आंसर है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो 40% था उसे मार्क प्राइस हमारा ये है अब हमारा मार्क प्राइस, और कॉस्ट प्राइस आपको पता ही है, कॉस्ट प्राइस 100 था, कॉस्ट प्राइस ये था। तो पहली चीज़ को उसने जो 40 चीज़ थी उसको मार्क प्राइस पे ही बेच दिया, 125 पे बेचा, ठीक है। दूसरी तरफ क्या कहता है कि जो मार्क प्राइस पे उसने 35% का 12% का डिस्काउंट दिया, इस वाले जो 35 सामान था उस पर 12% का डिस्काउंट, मतलब कि 125 पे 12% डिस्काउंट देने का मतलब हो गया 125 में से 12% का डिस्काउंट ऊपर आएगा 88। इसे सॉल्व कर लो, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार में, ठीक है। 4 से इसे काटूंगा तो ये हो गया 22 पंजे 110 रुपये, मतलब कि 110 रुपये में बेचा, कितना था सामान 35 सामान को, 35 कुछ भी मान लो आप, 40 शर्ट मान लो, पैंट मान लो, 40 मोबाइल मान लो, कुछ भी, 40 मोबाइल 125 के दाम पे, 35 मोबाइल बेचे 110 के दाम पे। अगला क्या बचा,
बचे हुए कितने बचे, अब हमारे पास कुछ भी मान लो 25 मोबाइल बचे अब हमारे पास। 25 मोबाइल पे जो उसका रेट था मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देगा, अब वो डिस्काउंट दे रहा है 16% का, मतलब कि 125 मार्क प्राइस पे 16% का डिस्काउंट 84/100। इसे दोबारा काट लो, ये 4 से ये 5 से, ये कह रहा 4 से, तो 4 से जाएगा तो 2 बार, एक बार 21 बार, 21 पंजे 110 ना 21 पंजे 105, वही तो कुछ गलती हो रही थी, 21 पंजे 105। इन सबको जोड़ लो, 125 को 4 से करोगे 12 चौक 48 और 20, ये 500, 125 चौके और 5000, ये हो गया। ये कितना हो गया 3850। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा, इसे मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, ये आपको पता भी हो और नहीं पता हो तो अभी आप सीख जाओगे इस वाली ट्रिक से। अब इसको 25 से 100 को, तो 2500 तो ये हो गया, 25 पंजे 125, ये हो गया, ये बन गया 2625। ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, ये 5, ये 7, ये हो गया 8 6 14 का 1, 5 3 8 2 10 1 11 कितने, और सामान हमारे पे कितने का था, टोटल सामान हमने 100 माना था और रेट इतना था, मतलब कि 10,000 का सामान 11,475 में बेचा। प्रॉफिट पूछा कितना हो गया 1475 अपॉन 10,000। आपको 1475 से दिख गया होगा कि आंसर ये रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया जिसका इतनी है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1848, ये दिया हुआ है। ये जो 3 पाई r स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया निकालने का किसी हेमीस्फीयर का। ठीक है, इसको आपको बस ओपन करना है, 3 × 22/7 × r स्क्वायर इक्वल टू 1848। इसको आप काट लो, तो इसको काटेंगे तो देखो 3 से कट जाएगा, ये 6 3 जाए 18 और 16 3 48, ये कट गया। फिर ये 22 से कट जाएगा, 22 से 11 से कट रहा है तो 11 से 2 बार में 22, और ये कट जाएगा 11 पंजे 55, 11 छिंग 66। ठीक है, फिर 2 से दोबारा कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आपका आया वो आया r²/7 इक्वल टू 28। ठीक है, 7 r को उधर ले जाएंगे, मतलब 7 को उधर ले जाएंगे तो 28 × 7। ठीक है, अगर मैं r की वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगी 28 × 7। अब भाई देखो, रूट निकालने का भी आपको तरीका बता देता हूँ। एक तो ये आप पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर सोचो वो कितने का स्क्वायर है, एक तरीका ये। इसको भाई आप छोटे छोटे नंबरों में तोड़ लो, कैसे वो दिखाता हूँ आपको। देखो, इस नंबर को आप छोटे छोटे नंबर में तोड़ोगे तो ये बन जाएगा 28 × 7, मतलब कि 28 को मैं 7 × 4 और जो 7 का 4 है वो भी लिख सकता हूँ, यही हो गया आंसर। अब यहाँ से देखो 2 7 हैं तो बाहर 1 7 आएगा, और जैसे 4 हैं तो 4 को भी 2 × 2 लिख सकता हूँ तो बाहर 1 2 आएगा, तो मतलब कि 7 × 2 14 आंसर हो गया इसका, यही आंसर है। ठीक है भाई, ये आपके पूरे 15 सवाल थे भाई, खत्म हो गए। अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने के तरीके में कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो भाई, कमेंट जरूर करना। ठीक है भाई, और कोई भी तरीका हो, मैं आपको हर हफ्ते ऐसे ही संडे को आपको सारे 15 सवालों का कुछ वो दिया करूँगा मैं। और भी भाई कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो भाई थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल।